अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दुख में सुनूं तो प्रसन्नता हो, ऐसी कौन सी बात है। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख जीवन के दो पहियों की तरह है। एक सुख है तो एक दुख है। अगर हमारे जीवन में दोनों में से कुछ भी अलग हो जाएगा तो मनुष्य अपने जीवन से उब जाएगा, यानी कि बोर हो जाएगा। और इसीलिए हमारे जीवन में सृष्टि ने सुख और दुख दोनों बनाए हैं। मनुष्य पहले दुख भोगता है, यानी पिछले जन्म का कर्म बचा हुआ भोगता है, उसके बाद वह सुख भोगता है। और यही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी यह सुख और दुख के ज्ञान का अनुभव दे जाता है। जो लोग अपने सुख और दुख के दोनों अनुभव को जानता है वह अपने आने वाली पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं, यानी अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली संतानों को अच्छा ज्ञान देते हैं ताकि वह ईश्वर का चिंतन और मनन कर सके। जीवन में सुख और दुख लगे ही रहते हैं। जो मनुष्य दुख को भोग कर और सुख में जाता है तो वह जानता है कि सुख की कीमत क्या होती है। लेकिन जिस मनुष्य को शुरू दिन से हमेशा सुख ही सुख मिलता हो, वह मनुष्य कभी भी दुख की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जीवन में गरीबी क्या होती है। उसको पता ही नहीं है कि जीवन में सामान न होने का अभाव क्या होता है। उसको पता ही नहीं है कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं और वो उस कपड़े के लिए रो रहा है तो उसका अभाव क्या होता है, सामानों का अभाव क्या होता है। जीवन तो यूं ही चलता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। मनुष्य के इच्छाओं की पूर्ति पूरा ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता है। मनुष्य इच्छाकामी होता है, यानी कि वह हर घड़ी अपने लिए इच्छा तलाशता रहता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरा घर कर लेती है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता रहता है, भागता रहता है, इधर से उधर उधर से उधर, और अपने जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत करता रहता है। वह यही सोचता रह जाता है कि मैं तो जीवन भर तपस्या ही करता रह गया, लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास वर्तमान में जो कुछ भी है तुम उसी में जियो, उसी में खुश रहो। जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वह भी सही होगा। जो होने वाला है और जो मैं करने वाला हूँ सब सही करूँगा, क्योंकि मैंने जिसके भाग्य में सुख लिख दिया है उसे कोई दुख नहीं दे सकता है, और मैंने जिसके भाग्य में दुख लिख दिया है उसे कोई सुख नहीं दे सकता है। मेरे किए को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा मेरी शरण में रहना। तो इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, द्वारकाधीश के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। वहाँ अपनी अपनी सेना के लिए सहायता मांगने, युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। तो दुर्योधन जाकर पूछते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं। तो उनके पहरेदारी कहते हैं, सैनिक कहते हैं कि वो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। और दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद अर्जुन पहुंचते हैं। अर्जुन के पहुंचने के बाद अर्जुन भी पूछते हैं कि माधव कहाँ हैं। तो वहाँ के सैनिक कहते हैं कि वो विश्राम कर रहे हैं। तो अर्जुन भी वहाँ जाकर उनके चरणों के पास खड़े हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण विश्राम करके उठते हैं तो अपने पैरों के पास अर्जुन को खड़ा देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ। तो अर्जुन साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, बस माधव, मिलने चला आया, थोड़ी सहायता की आवश्यकता थी। तो इस पर दुर्योधन चिढ़कर तबाक से कहता है कि मैं भी तो आपके सिरहाने कब से खड़ा हूँ, आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैं पहले आया हूँ, पहले मुझसे मिलना चाहिए था ना। तो श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कहो दुर्योधन, क्या बात है, तुम किस लिए आए हो। तब दुर्योधन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए महाभारत युद्ध के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, एक और मैं खड़ा हूँ, एक और मेरी नारायणी सेना, चुन लो तुम दोनों में जिसे जो चुनना है। तो दुर्योधन कहता है, मुझे आपकी नारायणी सेना दे दीजिए। और अर्जुन कहता है, हे माधव, आप मेरे पक्ष में आ जाइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु, और दोनों को दोनों ही चीज़ें दे देते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और मैं तुम्हारे रथ हाँकूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उसके बाद संध्या का समय होता है और दोनों सभी भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करने के उपरांत श्री कृष्ण और अर्जुन इशारों में एक दूसरे को कहते हैं कि हम टहलने के लिए जाते हैं। तो दोनों के दोनों टहलने के लिए जाते हैं, घूमने विहार करने जाते हैं बाहर। जब दोनों विहार करते रहते हैं तो विहार करते करते अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो अर्जुन,
कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तुम्हारे मन में जो मुझसे करना चाहते हो? तो अर्जुन सकुचा कर कहते हैं कि नहीं माधव, अभी तो कुछ नहीं। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, पूछ लो अर्जुन, कहीं ऐसा ना हो कि यह समय बीत जाए। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ माधव, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी बात है जो दुख में सुनूं तो प्रसन्नता हो और सुख में सुनूं तो अप्रसन्नता हो, यानी दुखी हो जाऊं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह समय है, बीत जाएगा। हे अर्जुन, यह समय है, बीत जाएगा। इस बात को वह 2-3 बार दोहराते हैं। तो अर्जुन समझ जाते हैं सुख में इस बात को सुनने से कि यह समय है, सुख का समय है, बीत जाएगा, और दुख का समय है, बीत जाएगा। दोनों ही सुख और दुख में सुनने से, सुख में सुनने से दुख होता है, दुख में सुनने से सुख मिलता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं यही तो जीवन चक्र है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा। हे अर्जुन, किसी को कुछ नहीं मिलता है और कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। नियति ने जिसे चुन लिया है, नियति उसकी ही राह देखती है कि कब वो अपने जीवन में अग्रसर होगा मेरा काम करने के लिए, और अब अग्रसर नहीं होता है तो नियति उससे स्वयं करवा लेती है और दुख के चपेटे में ऐसे लेती है कि उसे रुला रुला कर वो काम करने के लिए तैयार करवाती है। इसलिए जागो, जाग जाओ। भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें हम मनुष्यों के लिए कह गए हैं कि हे मनुष्य, जाग जाओ, जागो, अन्यथा अगर तुमने अपने लिए निर्णय नहीं लिया तो आने वाला समय प्रकृति तुम्हारे लिए निर्णय लेगी। नियति जब तुम्हारे लिए निर्णय लेगी तो तुम्हें पहले बहुत रुलाएगी, लोगों से अलग कर देगी, तुम किसी के लायक नहीं रहोगे कि तुम किसी से बात कर सको। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार ये सब बातें समझाने लगते हैं कि मनुष्य आने वाले समय में बहुत ही स्वार्थी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा। हे अर्जुन, ये समय चक्र ही है जो हम सबको घुमाता रहता है, लेकिन इस काल के कलयुग में एक ऐसा बिरला भी आएगा जो इस समय को बदलने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसके आने के बाद यह समय बदलने लग जाए। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, वह समय कब आएगा और किस तरह से वो बिरला भक्त आकर इस समय को बदलने की कोशिश करेगा? तो कहता है कि एक ऐसा ज्ञानी मनुष्य जो कि जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वही ज्ञानी मनुष्य सबको ज्ञान देकर बताएगा कि आज और कल जीने से बेहतर है इस वक्त, इस समय में जिया जाए, क्योंकि जो समय आपके पास अभी है वो आपका है। कब बीता हुआ कल लौट कर नहीं आ सकता है और आने वाले कल का तो हमें पता ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, आने वाले कल की कल्पना छोड़ दो और बीते हुए कल को याद करना छोड़ दो। वर्तमान में जो खुशी मिल रही है, जो शांति मिल रही है, या तुम्हें जो दुख भी मिल रहा है, उसे ही भोगो, उसे ही भोगना चाहिए। वही समय आपका है, आपके ईश्वर को प्राप्त करने का है। अपने ध्यान साधना में इस तरह से लग जाओ कि आपको किसी और की आवश्यकता ना हो। नियति आपको फैसला करने के लिए मजबूर ना करे। नियति के भरोसे मत रहो, अपने निर्णय स्वयं लो। जो मनुष्य अपना निर्णय स्वयं लेता है ना, वह जीवन में अग्रसर हमेशा रहता है और उन्नति करता है। ईश्वर जिससे जो कार्य करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज की वार्ता और कथा दोनों संपन्न होती है। आशा है यह बातचीत समझ में आई होगी।